everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to start with our new series for sociology mocks. In this series you will find 100 MCQs. We will solve 100 MCQs for CUET PG and NTA NET 2024. आपके जो 2024 में एग्जाम्स होने वाले हैं ये सीरीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस, अलग अलग जो सोशोलॉजी के पेपर्स हैं एमसीक्यू बेस्ड, वहाँ से ये क्वेश्चंस का कंपाइलेशन बनाया है। आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सोशोलॉजी एग्जाम्स। सो 100 MCQs हम लोग एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत सारे पार्ट इस सीरीज में आएंगे, सो प्लीज इस सीरीज को अपने में सेव कर लेना इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG और नेट 2024. So let us start and solve. Don't forget to tell me your score in the comment section out of 100. कितने क्वेश्चन हैं जो आपके सही हुए हैं? Okay, so start करते हैं आज का मॉक। Question number 1. According to Freud, superego is properly developed during which stage? Anal stage, latency stage, phallic stage या फिर genital stage? I have already made a video on this. Even CUET PG के PYQ में भी मैं ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ. The correct answer is C, that is phallic stage. Phallic stage या phallic stage जिस जैसे भी इसे पढ़ो, ये जो है इसमें superego हमारा properly developed हो जाता है according to the social thinker और psychoanalyst Freud. Okay? Question number 2. Which of the following does not constitute non-probability sampling? इनमें से कौन सा है जो non-probability sampling में नहीं आता है? See, probability sampling, non-probability sampling ऐसे questions बहुत directly पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग इसे यहीं पे solve करके समझ लेते हैं। देखो, non-probability sampling में हमारा आ जाता है कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। बट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं, वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर और ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सा है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है? दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, सो ये चार जो होते हैं ये होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के। सो दिस वुड बी योर 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब आता है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हमारा आ जाता है प्रोबेबिलिटी में। इसके अलावा जो और भी होते हैं उनके भी नाम देख लो। पहला होता है सिंपल रैंडम, नेक्स्ट होता है सिस्टमैटिक, और कौन सा होता है? क्लस्टर एक होता है। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी वाले। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आता है। सैम्पलिंग को मैं बहुत इजीली 5 मिनट या 10 मिनट वाले वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे वो CUET PG का एग्जाम हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज इवैल्यूएशन रिसर्च? इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है? Options are a study that investigates research questions that have not previously thoroughly investigated, a form of investigation designed to solve problems and improve professional practices, a systematic inquiry to arrive at an assessment or appraisal of a program or intervention, a type of scientific research aimed at refining scientific theories in order to better comprehend phenomena. The correct answer is C, that is a systematic inquiry to arrive at an assessment or appraisal of a program or intervention. Question number 4. Which of the following is not an essential feature of caste system? इनमें से कौन सा है जो कास्ट सिस्टम का एसेंशियल फीचर नहीं है? जॉइंट फैमिली, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी, प्रोहिबिशन एंड कॉमेंसैलिटी, ascribed status. The correct answer is A, that is joint family. ये जरूरी नहीं है कि कास्ट सिस्टम जॉइंट फैमिली में ही हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is correct about state system of stratification? इनमें से कौन सा है जो स्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में सही है? तीन आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आर देयर, कॉमनर्स, क्लर्जी, नोबिलिटी। आपको यहाँ पर उसे क्रोनोलॉजी में बताना है। सो
These type of questions are always confusing. पता होते हुए भी इतने एक ही जैसे चीजें देख के you get confused. But the correct answer is C, that is सबसे पहले आता है nobility, then clergy, then commoners. Okay, तो इसको इस तरह से याद रखो, nobility and clergy and then commoners. Okay. Question number 6. The research that aims at immediate application is what? Immediate application किसमें होता है, कौन से research में? Fundamental research, exploratory research, action research या फिर longitudinal research? The correct answer is C, action research. Action means क्या? तुरंत action लेना. Question number 7. Levirate is a martial custom in which? इसमें से कौन सा है जो levirate की बात करता है? A woman marries her deceased husband's brother. A man marries the sister of his wife. A man marries his wife's sister after the death of his wife. A woman marries her husband's brother when her husband is still alive. The correct answer is A, that is, a woman marries her deceased husband's brother. Question number 8. Ethnic conflict refers to a conflict between cliques, fashion, intergenerational conflict या फिर cultural groups. Ethnic conflict always occur in cultural groups. Question number 9. Who argues that magical formulas are founded on two principles? 1. Like produces like and 2. Once in contact, always in contact. किसने कहा था ये? Radcliffe Brown, James Fraser, E.B. Tylor या फिर Basil Bernstein. दो प्रिंसिपल की यहाँ पर बात की गई है. लाइक प्रोड्यूसेस लाइक एंड एक बार अगर आप कांटेक्ट में आ गए तो फिर आप ऑलवेज कांटेक्ट में रहेंगे. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जेम्स फ्रेजर. Question number 10. Who suggested a threefold classification of rural population drawing a living from the land? Threefold classification जो है रूरल पॉपुलेशन का किसने बताया था हमें? उत्सा पटनायक, एम एस गोरे, एस जोटका या फिर डैनियल थॉर्नर. The correct answer is D, that is Daniel Thorner. Daniel Thorner ने हमें जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्या था? वो था मालिक, किसान एंड मजदूर. Okay. Question number 11. The functional theory of social stratification was developed by Talcott Parson, Kingsley Davis and Wilbert Murray, Dipankar Gupta या फिर McIver and Page. वेरी इजी क्वेश्चन. फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. वी विल सॉल्व एवरीथिंग. इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरे. सी, ये जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हें हम लोग जितने ज़्यादा हो सकें क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं बिफोर योर एग्जाम, सो दैट यू हैव अ आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं. और ये सारे ही जो भी क्वेश्चन मैं इस सीरीज में कराने वाली हूँ वो सब कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, दे आर नॉट मेड बाय मी. जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगी तो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगी कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं. यूनिवर्सिटी के पेपर हो, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के सोशोलॉजी के एमए एंट्रेंस के पेपर हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सो दैट यू हैव अ आइडिया कि क्या इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो अभी आपको बेसिक तो पता चल गया इस वीडियो के थ्रू दैट किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरे है इसका आंसर. बट एक सीरियस एस्पिरेंट क्या करेगा? वो इसके बारे में सर्च करेगा. इट इज़ लाइक यू आर गेटिंग दी टॉपिक्स राइट, कि आपको क्या पढ़ना है. वीडियो मैं इस पर बनाऊंगी नो डाउट, बट प्लीज़ मेक एफर्ट बाय योर सेल्फ ऑल्सो. अगर कोई टॉपिक पता चल रहा है, कुछ नया नाम पता चल रहा है, तो उसको एक बार गूगल कर लो और एक बार पढ़ लो उसके बारे में. ओके, चलो. क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following Indian states has the highest proportion of SC in terms of percentage of total population? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु. हाईएस्ट proportion of SC पूछा है. The correct answer is A, that is Punjab. Question number 13. Who made the following claim? The caste system is not merely a division of labor, it is also a division of laborers. John Mencher, B.R. Ambedkar, Andre Bete या फिर M.N. Srinivas. The correct answer is B, that is B.R. Ambedkar. Question number 14. Which of the following is the basic concern of Article 17? Article 17 जो है Constitution का, वो किस बारे में है? Abolition of bonded labor, freedom of religion, abolition of untouchability, prohibits discrimination by the state against any citizen.
द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इनमें जो बाकी के ऑप्शंस बचे हैं उनके क्या क्या आर्टिकल हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। The Child Marriage Restraint Act was passed in 1929. The bill was also known as what? Child Marriage Restraint Act जो हमारा आया था 1929 में, उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कौन सा बिल है? स्पेशल मैरिज एक्ट, बाल विवाह बिल, कन्यादान बिल, शारदा एक्ट। The correct answer is D, that is Sharda Act. Question number 16. Very easy. क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऑथर का नाम बताना है। राल्फ डेरेंडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, अल्थुजर या फिर राल्फ लिंटन। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज राल्फ डेरेंडॉर्फ। Question number 17. There are two types of geniuses found in human society, the Apollonian and the Dionysian. Who of the following has developed this classification? तो अपोलोनियन और डायनोसियन किसने दिया है? रूथ बेनेडिक्ट, फ्रांस बोआ, सिगमंड फ्रूड या फिर राल्फ लिंटन। The correct answer is A, that is Ruth Benedict. Please remember this is an important question. Okay. Question number 18. Which of the following sociologists argued that religion is society divinized? किसने कहा था ये? That religion is society divinized. Max Weber, Emile Durkheim, James Fraser या फिर E.B. Tyler, Edward Tyler. The correct answer is B, that is Emile Durkheim. Question number 19. Who classified social groups into monad, dyad and triad? Social group is very important topic. Direct आपके mention उसमें है, syllabus में mention है. So Herbert Hyman, Charles Cooley, George Simmel, Maxim Marriott. The correct answer is C, that is जॉर्ज जिमल। हर्बर्ट हाइमन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल ग्रुप के उसमें, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि हर्बर्ट हाइमन ने कौन सा हमें कॉन्सेप्ट दिया है अंडर द टॉपिक ऑफ सोशल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 20। A cross cousin marriage means a marriage between what? Children from across the village, children from the sibling of the same sex, children of same grandparents, children of sibling of opposite sex. क्रॉस कजन मैरिज के बारे में बात कौन करता है ये भी मुझे बताना कमेंट में। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स के जो सिबलिंग हैं उनके बच्चों की आपस में शादी करा दी जाती है, दैट इज क्रॉस कजन मैरिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। The self-respect movement of backward caste was started by. Self-respect movement जो था backward caste का, वो किसने स्टार्ट किया था? नारायण गुरु, बीपी मंडल, ईवी रामस्वामी या फिर ज्योतिराव फूले। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ईवी रामस्वामी। क्वेश्चन नंबर 22। द बुक टाइटल्ड थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज रिटन बाय। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। M.N. Srinivas, A.R. Ratcliffe Brown, N.K. Bose, S.F. Nadal. The correct answer is D, that is S.F. Nadal. Question number 23. Which of the following is not a correct match? इसमें से कौन सा है जो करेक्ट मैच नहीं है? खरिया उड़ीसा, मुरिया मणिपुर, खासी असम या फिर चेचू आंध्र प्रदेश। These are some of the tribes and their locations. The correct answer is B, that is Muria. Muria is a tribe that comes from Chhattisgarh, not Manipur. Okay. Now your homework is to find out कि मुरिया की लोकेशन क्या है, मुरिया ट्राइब की लोकेशन आपको बतानी है मुझे। Okay. Question number 26. Triangulation is a research technique that refers to empirical and comparative research done in 3 locations, then use of multiple methods to develop a comprehensive understanding of phenomena, conceptual research, fundamental research. The correct answer is B, that is the use of multiple methods to develop a comprehensive understanding of phenomena. Triangulation का मतलब होता है एक ऐसी रिसर्च टेक्निक जिसमें हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें हम मल्टीपल मेथड्स का यूज करते हैं, एक ही मेथड का यूज नहीं करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? ओवेन एम लिंच, किशनगढ़ी, आंद्रे बेते, श्रीपुरम, एफ.जी. बेले, बी.सी. पारा या फिर एस.सी. दुबे, शमीर पिट। तो इसमें से कौन है जिसने इनकरेक्ट बताना है? ओके, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओवेन एम लिंच। ओवेन एम लिंच ने किशनगढ़ी पे नहीं की थी। किशनगढ़ी पे जो स्टडी की थी वो थी मैकिम मैरियट ने, ये भी याद रखना।
ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट इज सुंदर लाल बहुगुणा एसोसिएटेड विद? सोशल मूवमेंट में जो फेमस पर्सनालिटी है दैट इज सुंदर लाल बहुगुणा, ये कौन से मूवमेंट से अटैच्ड है या एसोसिएटेड है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज चिपको मूवमेंट। Question number 29. Which of the following is an example of intragenerational mobility? Intragenerational mobility की बात करी है. So, देखो. A father and a son both perform identical work and earn the same amount of money. A clerk took the competitive examination and was appointed as an IAS officer. A farmer's son goes on to become a doctor. An agriculture laborer migrates to the city to work on a construction site. The correct answer is B, that is a clerk took the competitive exam. एक ही इंसान की मोबिलिटी की बात हो रही होती है, एक ही इंसान के लाइफ स्पैन की बात हो रही होती है, तब हम इसे कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। ओके, और अगर जनरेशन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी पे देयर इज अ फुल वीडियो अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, सो आप जाकर उसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इंट्रोड्यूस्ड द शेड्यूल्ड कास्ट? इसमें से कौन सा कमीशन है जिसने शेड्यूल्ड कास्ट को इंट्रोड्यूस किया है? हंटर कमीशन, मंडल कमीशन, साउथ बोरो कमिटी या फिर साइमन कमीशन? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 31, the tradition of Indian wives addressing their husband by the names of their children. एक तरह का इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है ट्रेडिशन जिसमें कि इंडियन वाइफ्स जो होती हैं वो अपने हस्बैंड को उनके बच्चों के नेम से बुलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राजू के पापा, है ना, गुड्डू के पापा। सो क्या क्या कहते हैं इसे इन सोशियोलॉजी? व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर दिस? प्राइमोजेनिचर, एनोनिम, टेक्नोनमी या फिर फिक्टिव किनशिप? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टेक्नोनमी। बाकी के जो भी टर्म है वो आपको सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में उनके मीनिंग बताने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एन आउटलाइन ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी इज रिटन बाय? इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज अ वेरी फेमस बुक, कार्ल मार्क्स, लुइस अल्थुजर, उल्रिक बेक, मैक्स वेबर। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 33, who is the author of the book Society Against the State, Essays in Political Anthropology? Society Against the State जो बुक है ये किसने लिखी है? पियर क्लास्ट्रेस, एरिक वोल्फ, थियोडर शैनन या फिर गैरेट हार्डन? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पियर क्लास्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से कौन सा है जो कि अस्क्राइब्ड स्टेटस का एग्जाम्पल नहीं होगा? An adult male, a teenage girl, a doctor, a Brahmin priest? The correct answer is C, that is a doctor, because doctor is a achieved status. Okay. Ascribed status कौन होता है? जिसमें हम born होते हैं, याद रखना, ठीक है। और achieve status क्या होता है? जो हम अपने हार्ड वर्क से अचीव करते हैं। Okay. Question number 35, which of the following is not a characteristic of primary group? इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है? स्मॉल इन साइज, सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड, इंटेंसिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट या फिर सेल्फ इंटरेस्ट? आई थिंक द करेक्ट आंसर वुड बी बी, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड सेम नहीं भी है फिर भी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट प्राइमरी ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव फ्रेंड्स, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है बट वो आपके प्राइमरी ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं। ओके, सो आई थिंक मेरे हिसाब से बी होगा इसका आंसर, बट आई विल कीप दिस क्वेश्चन इन डाउट एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है डी भी हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। ओके, कमेंट में डिस्कस करके बताना व्हाट डू यू थिंक। Question number 36, which of the following is correct about double coincidence of bonds in barter system? Double coincidence of bonds जो है barter system में उसे क्या कहते हैं? इसमें से कौन सा करेक्ट है?
when both the buyer and the seller have doubled the quantity desired, when neither the buyer nor the seller has enough items, when the buyer and seller meet by coincidence, या फिर a situation in which there are two parties each holding an item that the other want. The correct answer would be D, दैट इज एक ऐसी सिचुएशन जहां पर दोनों पार्टीज के पास सेम आइटम होता है जो एक दूसरे को चाहिए. ठीक है, लेट्स से ए को चाहिए बैट, ठीक है, और बी को चाहिए बॉल. ठीक है, तो ए को चाहिए बॉल एंड बी को चाहिए बैट. ठीक है, तो ये लोग आपस में एक्सचेंज कर देंगे. दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ओके, Which one of the following is true about modernization in India? मॉडर्नाइजेशन के बारे में इसमें से क्या सही हो सकता है? एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन, डिफ्यूजन एंड एकल्चरेशन, एवोल्यूशन एंड अकोमोडेशन. मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से दिस क्वेश्चन आई विल ऑल्सो कीप इन डाउट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ना काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकते हैं. एग्जामिनर ने क्या सोच के ऑप्शन टिक किया है वो अलग हो सकता है, मैं जो सोच के ऑप्शन टिक करूंगी वो अलग हो सकता है, तो इसे हम डाउट में रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ द सोशल डिस्टेंस स्केल? इसमें से कौन सा थिंकर है जिसने हमें सोशल डिस्टेंस स्केल के बारे में बताया है? काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंथनी स्टीफन फॉकी, एमोरी एस बोगार्डस, जीन पियाजेट या फिर अब्राहम मास्लो. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बोगार्डस. याद रखना, सोशल डिस्टेंस स्केल इज क्रिएटेड बाय बोगार्डस. ओके, क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू हेगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डायलेक्टिक्स इन सोसाइटी? और मुझे ये भी बताना कि ये जो डायलेक्टिक्स है हेगल का, इस पे एक थिंकर है बहुत फेमस जिन्होंने आगे काम किया, कौन है वो? ओके, सो इन्होंने जो अपना डायलेक्टिक वाला कॉन्सेप्ट दिया था उसमें इन्होंने बताया था सिंथेसिस, एंटीथेसिस, थीसिस. तो उसका आपको क्रोनोलॉजी बताना है, सीक्वेंस बताना है. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, नो. The correct answer is B, that is thesis, antithesis and synthesis. Question number 40, which of the following scholar developed the concept of thick description? Thick description के बारे में हमें कौन बताता है? मार्गरेट मीड, एरिक वुल्फ, मेलिनोस्की या फिर क्लिफर्ड गियर्ट्स. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज क्लिफर्ड गियर्ट्स. क्लिफर्ड गियर्ट्स टॉक्स अबाउट थिक डिस्क्रिप्शन. कल्चर के थिंकर हैं ये, कल्चर पे इन्होंने काफ़ी काम किया है. क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पायलट स्टडीज इज करेक्ट? इनमें से पायलट स्टडीज के बारे में कौन बता रहा है? पायलट स्टडी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं. क्या होता है पायलट स्टडी? इज अ स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी अंडरटेकन टू असेस द feasibility of a full scale undertaking, a study to better understand the flight risk of visiting a new country, to understand the impact of aviation fuel on environment, revisiting the field before finalizing the research report. The correct answer is A, that is pilot studies का मतलब होता है small scale प्रिलिमिनरी स्टडी, यानी पहले से हम जो एक छोटी स्टडी करते हैं देखने के लिए कि फुल स्केल पे जब हम स्टडी करेंगे तो वो कैसी हो पाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 42, कोवेट practice refers to what? Simulation of ritual undertaken by the husband during the birth of a child, sexual promiscuity in some culture, pollution related to childbirth, cohabiting with sister of the pregnant wife. कोवेट means क्या होता है? Very important term. The meaning of covet is A, that is simulation of ritual undertaken by the husband during the birth of a child. Okay, I will teach covet in 5-minute series, क्योंकि ये एक important topic है और इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको समझना है. ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं बट वहाँ पर मैं अच्छे से समझा पाऊंगी. Question number 43,
While comparing magic and science, who said that magic is the bastard science of science? मैजिक और साइंस के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने कहा था कि मैजिक जो है वो बास्टर्ड साइंस है बाकी सारे साइंस की। तो ये किसने कहा था? मेलिनोस्की, जेम्स फ्रेजर, ई.बी. टाइलर, मैक्स म्यूलर। काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर ने इस पे बोला था। ओके। Question number 44. Human society progress from savagery through barbarism to civilization according to L.H. Morgan, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, इवांस प्रिचार्ड। कौन है जिसने कहा था कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो सेवेजरी से बार्बरिज्म की तरफ जाती है और उसके बाद सिविलाइजेशन की तरफ जाती है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एल.एच. मॉर्गन। Question number 45. The death of children under the age of 1 year are referred to as what? Infant mortality, child mortality, neonatal mortality या फिर intrauterine mortality? अगर डेथ हो जाती है 1 ईयर से कम वालों की तो इसे हम क्या कहते हैं? डेथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की डेथ। 1 साल के अंदर अंदर अगर उनकी डेथ हो रही है। The correct answer is B, that is child mortality. Child mortality को हम इसमें रखते हैं। Okay. 46 question. Fictive kinship refers to what? Fictive kinship क्या होता है? Only affinal kin. Forms of kinship or social ties that are based on neither consanguineal nor affinal ties. Only consanguineal kin. Only blood relatives from the neighboring village. The correct answer is B. फिक्टिव किनशिप वो होते हैं जो ना ही कॉन्सिंग्यूनल होते हैं ना अफिनल होते हैं। वो हमारे ऐसे रिलेशंस होते हैं, ऐसे किन्स होते हैं जो सोशली हम बनाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 47। ये भी काफ़ी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द विशाखा गाइडलाइन इज करेक्ट? विशाखा गाइडलाइन क्या होती है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो विशाखा गाइडलाइन के बारे में सही है? To raise the age of marriage for girls to prevent sexual abuse of minors, intended to protect women from sexual harassment at workplace, to prevent child marriage. The correct answer is C. Vishakha guideline is all about protection of women from sexual harassment at workplace. Okay. Question number 48. The two main clans of Toda tribe are what? Toda tribe में 2 important clan हैं, उनका नाम बताना है। टफ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस टफ ही होते हैं क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारे क्लैंस हैं, याद करना बहुत मुश्किल होता है। सो इसे मुझे नहीं पता कैसे पढ़ेंगे पर ट्राई कर लेते हैं। टार्थरोल एंड टिवालियोल। ओके, टिवालियोल। ओके, टार्थरोल एंड टिवालियोल, डीकू एंड किली, ईथोस एंड आइडोस, सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया था बट मुझे लगता है ऑप्शन ए होगा इसका। डाउट में डाल रही हूँ, अगर लगे कोई और ऑप्शन है तो प्लीज़ मुझे सर्च करके ज़रूर से बताना। जहाँ तक मैंने सर्च किया था मुझे लगता है ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज मेंशन बाय लुइस मॉर्गन? लुइस मॉर्गन का जो 5 डिफरेंट टाइप्स है फैमिलीज का, इनमें से कौन सा है जिसके बारे में वो बात नहीं करते हैं? मेट्रियार्कल, कॉन्सिंग्विन, पुनालुअन एंड पैट्रियार्कल। द करेक्ट आंसर इज ए, मेट्रियार्कल फैमिली के बारे में लुइस मॉर्गन ने बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन? इनमें से कौन सा है जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के बारे में सही है? Polygamous, the family in which one is born, one in which you are married, and a family of probationary marriage. The correct answer is B, that is the family in which you are born is your family of orientation. अब मुझे कमेंट में बताओ कि फैमिली जिसमें आपकी शादी होती है उसे क्या कहते हैं? फैमिली टू whom one is married. Okay. Question number 51. Regarding tribal development in India, who among the following suggested the concept of national park? So ट्राइबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसे हम पढ़ते हैं जब, तो नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? वेरियर एल्विन, जी.एस. घुरे, टी.एन. मदान, वर्जीनियस काका। The correct answer is A, that is Periyar Elvin. Question number 42. Who among the following have underlined the gap between material and non-material culture?
मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर के बीच में जो गैप है वो किसने बताया है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑकबर्न, और वो जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं कल्चरल लैग। Question number 59. Who among the following uses the dichotomy between repressive and restitutive law to classify societies? Louis Morgan, Saint Simon, Emile Durkheim या फिर हेनरी मेन? Always remember repressive and restitutive law की बात जो करते हैं वो है हमारे एमाइल दुर्खाइम। ओके, Question number 60. When cultural traits spread from one society to another, the process is called what? एवोल्यूशन, डिफ्यूजन, माइग्रेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अगर कोई एक कल्चरल ट्रेड है वो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में पास हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बी, दैट इज डिफ्यूजन, या फिर कभी कभी कल्चरल डिफ्यूजन भी लिखा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 में देयर आर सम ट्राइब्स एंड सम कल्टिवेशन, सो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो मैच करना है। नागाज में होता है झूम कल्टीवेशन, एकदम सही है। बुरिया में दाही एंड कोमन, कोंद में पोड़ू, ये भी सही है। मारिया घोतुल, सी घोतुल इज नॉट अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, इट इज अ डॉर्मेट्री। ओके, मारिया में जो कल्टीवेशन होता है उससे कहते हैं पेंदा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62. A group to which we compare ourselves in order to assess our own status and aspire to join the stated group is called what? एक ऐसा ग्रुप जिससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और हमारी एस्पिरेशन होती है उस ग्रुप को ज्वाइन करने की। पीयर ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, आउट ग्रुप या फिर प्राइमरी ग्रुप? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रेफरेंस ग्रुप। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। Question number 63. A statement of relationship between variables to be tested is known as what? Objective of the study, hypothesis, research question या फिर problem of the study? Statement of relationship between variables to be tested. The correct answer is B, that is hypothesis. Question number 64. Iravati Karve identified how many cultural zones in India to describe the kinship systems? इरावती कार्वे ने हमें कल्चरल जोन्स बताए थे। कितने कल्चरल जोन्स उन्होंने बताए थे हमें? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 65 इज इंटरेस्टिंग एंड काफी अनकॉमन क्वेश्चन है ये। Who among the following have classified the deductive and inductive response to challenge of modernity and pluralism? So ये जो तीन है रिस्पॉन्स जो इन्होंने दिया था मॉडर्निटी और प्लूरलिज्म का, डिडक्टिव, रिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ये किसने दिया था? गिडेंस, योगेंद्र सिंह, पीटर बर्जर या फिर दीपांकर गुप्ता? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पीटर बर्जर। ये नया क्वेश्चन था तो याद रखना डिडक्टिव, रिडक्टिव और इंडक्टिव जो है हमें पीटर बर्जर ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 66. Which constitutional amendment featured the words secularism and socialism in its preamble? 4th Amendment 1955, 42nd Amendment 1976, 24th Amendment 1962 या फिर 7th Amendment 1956? The correct answer is B, that is 42nd Amendment 1976. The statement Indian culture is superior to Western culture is an example of what? अगर एक स्टेटमेंट है कि इंडियन कल्चर जो है वो सुपीरियर है वेस्टर्न कल्चर से, तो ये हम किस में क्या कह सकते हैं? इस चीज़ को किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? फंडामेंटलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म या फिर कंजर्वेटिज्म? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म इज ऑल अबाउट मेकिंग योर कल्चर सुपीरियर एज कंपेयर टू द अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 68. Socialization take place during the whole life, during childhood, during young age या फिर during adulthood? The correct answer is A. याद रखना सोशलाइजेशन जो है वो पूरी लाइफ होता रहता है, सिर्फ एक स्टेज पे रुकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69. लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड बिकॉज, ऑलवेज रिमेंबर रीजन में हमें यहाँ पर बिकॉज ऐड करना है।
सन प्रेफरेंस रिक्वेस्ट स्ट्रॉन्ग इन इंडिया ड्यू टू पेट्रीलिनियल सिस्टम। पहला क्या कह रहा है कि इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो कम इसलिए है क्योंकि फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि सन प्रेफरेंस रिक्विजिट स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, यानी सन की प्रेफरेंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि इंडिया में अभी भी पेट्रीलिनियल सिस्टम फॉलो होता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 70, ceremonial events that occur in all historically known society to mark the transition from one social or religious status to another, status crystallization, homecoming ceremonies, rites of passage या फिर रोल टेकिंग। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज राइट ऑफ पैसेज। कुछ ऐसे सेरेमोनियल इवेंट्स करे जाते हैं सोसाइटी में जब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा होता है लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 71, हु इज द ऑथर ऑफ द हिंदू जजमानी सिस्टम? योगेंद्र सिंह, जॉन पी मेंचर, एम एल डार्लिंग, विलियम एच वाइजर। द करेक्ट आंसर है विलियम एच वाइजर। विलियम एच वाइजर की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जजमानी सिस्टम पे जो इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 72, जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया? इनमें से किस में जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल, डेक्कन, सेंट्रल या फिर सिंध? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बंगाल। क्वेश्चन नंबर 73, इस क्वेश्चन को मैं डाउट में रखूंगी क्योंकि काफ़ी सर्च करने के बाद भी मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चला। पीजेंट सोसाइटी का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? सो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका फीचर होना चाहिए वो डी है, दैट इज स्पेशलाइजेशन। बट होमोजेनिटी, क्योंकि बिल्कुल होमोजेनस तो होते हैं ये, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी भी होती है और फैमिली लेबर भी होता है। सो स्पेशलाइजेशन ही एक ऐसा ऑप्शन बच रहा है जो मुझे लगता है सही होना चाहिए। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए, मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74, कंपटीशन इज पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट एज आर्ग्यूड बाय? किसने कहा था कि जो कंपटीशन होता है वो एक तरह का पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट है? लुइस कोजर, मैक्स वेबर, राल्फ डेरेनडॉर्फ या फिर किंग्सले डेविस? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं वो रिपीट जरूर होते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मैक्स वेबर। Question number 75, who is the author of the book Functions of Social Conflict? Social Conflict book किसकी है? लुइस ए कूजर, लुइस अल्थुजर, ऑस्कर लुइस, वॉल्टर बी मिलर। So books and authors are also very important. The correct answer is A, that is Louis A. Kozer. Question number 76, who among the following proposed the two key concepts of universalization and parochialization? इसमें से किसने हमें यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एस.सी. दुबे, डेविड हार्डिमन, जी.एस. घूरे या फिर मैकिम मैरियट? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मैकिम मैरियट। क्वेश्चन नंबर 77, these are some of the perspective and some thinkers. Civilization perspective, Surajit Sinha, Subaltern, David Hardiman, Indological, G.S. Ghure या फिर Marxian, Ranajit Guha? The correct answer is D, that is Marxian. Ranajit Guha जो है वो Subaltern में ही आते हैं हमारे, so the correct answer will be Subaltern. Okay. Question number 78, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग? देखो कल्चरल लैग एक ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चंस इसमें से बनते ही बनते हैं किसी ना किसी तरह से। बैकवर्ड कम्युनिटी इमिटेटिंग द कल्चर ऑफ फॉरवर्ड कम्युनिटी, मूवमेंट ऑफ कल्चर ट्रेड्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, गैप बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर या फिर इनएबिलिटी ऑफ वन कल्चर टू इमिटेट द ट्रेड्स ऑफ अदर कल्चर? व्हाट वुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर is of course C, that is gap between material and non-material culture. Question number 79, इसमें से कौन सा काम है जो जैकिस डेरिडा ने नहीं किया है? जैकिस डेरिडा की बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपको एक बार पढ़ना है। ओके। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, मार्जिन ऑफ फिलोसफी, डायलिक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट? द करेक्ट आंसर इज डी, डायलिक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट इज नॉट अ बुक बाय जैकिस डेरिडा, इट इज रिटन बाय मैक्स हॉर्खीमर। Okay. Question number 80,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट गिडन यूज्ड इन हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन? इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो गिडन्स ने अपनी थ्योरी स्ट्रक्चरेशन में हमें दिया है? डुअल एनालिसिस, डुअल रोल्स, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल डुअलिज्म? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें से आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। एस.सी. दुबे, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, लुई दुमो, होमो हायरार्कस, एम.एन. श्रीनिवास, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ड्स ऑफ साउथ इंडिया, ए.आर. देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? द करेक्ट आंसर इज ए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो बुक है वो एस.सी. दुबे की नहीं है, वो है जी.एस. घूरे की। ओके, सो जितनी भी इन मॉक्स में आपको बुक्स एंड ऑथर्स पता चलेंगे वो आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, क्योंकि ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सब अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये पूरा मॉक मैंने नहीं बनाया है, ये सब अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। उन सभी को कंपाइल करके हम अपने मॉक्स को करेंगे, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं ऑलरेडी फॉर एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एज अ मॉक अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल रियली हेल्प यू इन योर, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो CUET PG एग्जाम हो, कोई भी सोशियोलॉजी का MCQ बेस्ड एग्जाम हो, उसमें ये मॉक आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर? इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैक्स वेबर ने नहीं दिया है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पब्लिक स्पेयर। प्रोटेस्टेंट एथिक मार्क्स का है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी भी, रैशनल एक्शन की भी वो बात ही करते हैं। पब्लिक स्पेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेबरमास। पब्लिक स्पेयर की बात जो करते हैं वो है हेबरमास। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा बुक है जो कि मिशेल फुको का नहीं है? स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन या फिर डिसिप्लिन एंड पनिश? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स। दिस बुक इज रिटन बाय जैकिस डेरिडा। तो जैकिस डेरिडा की बुक्स आप लोग एक बार देख लेना। ओके, question number 84 is again some books and authors. Peter Berger and Thomas Luckman, The Social Construction of Reality. Harold Garfinkel, Studies in Ethnomethodology. Erving Goffman, Presentation of Self in Everyday Life. Alfred Schutz is Society, Culture and Personality. The correct answer is D. Society, Culture and Personality Alfred Schutz की book नहीं है. This is a book by Sorokin. Question number 85. Who among the following has formulated the concept of legitimation crisis? So legitimation या legitimization crisis जो है वो किसका concept है? फ्रांस फैनन, डैनियल बेल, कार्ल पॉपर and Habermas. The correct answer is D, that is Habermas. Daniel Bell is very important thinker that we study in post-industrial वाला topic. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर डैनियल बेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हु आर्ग्यूड दैट नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी? किसने कहा था कि नेशन जो है वो एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है? बेनेडिक्ट एंडरसन, डेविड एम क्रोन, रॉबिन कोन, रॉबिन फॉक्स? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बेनेडिक्ट एंडरसन। Question number 87. It involves the investment of capital in the production of commodities with the aim of maximizing profit in order to accumulate more capital. इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल की, प्रोडक्शन करते हैं कमोडिटीज़ का, और ज़्यादा से ज़्यादा एम जो हमारा होता है वो है प्रॉफिट को बढ़ाना ताकि हम फिर से कैपिटल को एक्यूमुलेट कर पाएँ? प्राइवेट प्रॉपर्टी, कमोडिटी, कैपिटलिज्म एंड मार्केट। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कैपिटलिज्म। सीधे सीधे कैपिटलिज्म के बारे में बात की गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 88, इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये एक तरह का सोशल इनइक्वालिटी का फॉर्म है। इट रिफर्स टू प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स विद रैंक्ड वन अबव द अदर। तो ये रैंक्ड वन अबव द अदर जो है वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कीवर्ड हो गया यहाँ पे। सोशल पावर, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या फिर डिफरेंशिएशन। प्रेस्टीज और वेल्थ के बेसिस पे जो रैंक वाइज सोशल इनइक्वालिटी होती है उसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 इज वेरी इजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पूछा है। कार्ल मार्क्स, एंथनी गिडन्स, मैक्स वेबर या फिर C.W. मिल्स?
The correct answer is D, that is C.W. Mills. Question number 90. Avoidance and joking relationships are example of what? Kinship usage, kinship terminology, descent या फिर lineage. Avoidance and joking relationship क्या होते हैं? कुछ ऐसे relationships जो हमारी family में exist करते हैं, जिसमें कुछ में हम avoid करते हैं और कुछ में हम लोग एक दूसरे के साथ joking relationship जैसा भी रख सकते हैं. ठीक है? So kinship usage, kinship terminology, descent या फिर lineage. The correct answer is A, that is kinship usage. Kinship usage का मतलब क्या होता है? Pattern behavior between kins. Okay, so please remember this also. Kinship usage का मतलब होता है pattern behavior बिटवीन किन्स. सी मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर जितना भी हो सकता है, जितना भी तुरंत देख के मेरे माइंड में आता है, मैं उतना एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, प्लस सिलेबस के टॉपिक भी कवर करने हैं. तो अगर मैं एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लेने लगूंगी तो हम लोग 100 क्वेश्चन से एक मॉक में नहीं कर पाएंगे. ओके, बट अगर किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी ऑप्शन में कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो. मैं वहाँ पर इवन कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ओके. Question number 91. They provide general guidelines for behaviors and also provide the overall belief about what is good or bad, desirable or undesirable in a society. इसमें से पूछा गया है कि कौन है जो कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं हमारे बिहेवियर के लिए और हमें बताती हैं कि सोसाइटी में क्या चीज़ गुड है, क्या बैड है, क्या डिज़ायरेबल है और क्या अनडिज़ायरेबल है. नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स एंड फंक्शंस. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज नॉर्म्स. ऑलवेज रिमेंबर, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्म्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं. तो इसे डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत बड़ा रूल है. वैल्यूज जो होती हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो सबको ही पता होती हैं. जैसे कि एवरीबडी नोज कि ऑनेस्टी जरूरी है, एवरीबडी नोज झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो ये सब क्या है? ये वैल्यूज का पार्ट है. सो दीज आर जनरल गाइडलाइंस. बट नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस. ओके, स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं नॉर्म्स, यानी आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पता होगा कि हमारी सोसाइटी में या यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है. फैमिली, अलग अलग फैमिलीज़ के अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं. तो जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं वो नॉर्म्स होते हैं और जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, सो दिस वे यू कैन रिमेंबर कि इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है. Question number 92. Who did an ethnographic study of Trobriand Island and wrote The Argonauts of Western Pacific? Malinowski, Radcliffe Brown, Emile Durkheim, Carl Mannheim. ट्रोब्रियन आइलैंड पे जिसने स्टडी किया है वो है मेलिनोस्की. सो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ये एथनोग्राफिक स्टडी करते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 93. अनुलोमा एंड प्रतिलोमा आर टाइप ऑफ व्हाट? आपको मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि अनुलोमा और प्रतिलोमा को इंग्लिश टर्म में हम क्या कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी या सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको बतानी है. तो ये किस में आता है अनुलोमा और प्रतिलोमा? मैरिज में, फैमिली में, किनशिप में या एजुकेशन में? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अनुलोमा एंड प्रतिलोमा आर टाइप ऑफ मैरिज. क्वेश्चन नंबर 94. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सोशल कंस्ट्रक्शन. सोशल कंस्ट्रक्शन किस में होता है? सोशली बनती हैं जो चीज़ें, ह्यूमन बींग्स में, जेंडर में, एनिमल किंगडम या फिर नेचर. ऑलवेज रिमेंबर, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 95. खाप पंचायत आर प्रिवलेंट इन विच स्टेट? कर्नाटका, असम, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हरियाणा. Question number 96. These are oversimplified or untrue generalization about social group. ठीक है, untrue generalization मतलब सच नहीं होती हैं. Racism, ethnicity, nation या फिर stereotypes. The correct answer is D, that is stereotype. Question number 97. Cricket club is an example of what? Institution, group, norm, value. इनमें से क्या होगा? क्रिकेट क्लब जो है वो एक एग्जाम्पल है एक ग्रुप का. ठीक है. Question number 98. It is a group which an individual admires and aspire to be a part of it. He, she also becomes psychologically attached to it and at टाइम ऑल्सो इमिटेट इट. यानी एक ऐसे ग्रुप जिसका आप पार्ट बनना चाहते हो, आप उसी की तरह बिहेव करने लगते हो साइकोलॉजिकली, आप उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि धीमे धीमे आप उसी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपना बनाने लगते हो, इमिटेट करने लगते हो, उन्हीं के जैसे बनने लगते हो. रेफरेंस ग्रुप, क्लोज ग्रुप, ओपन ग्रुप, सोशल ग्रुप.
The correct answer is A, that is reference group. Question number 99. It is a system in which members of a group or community participate collectively in taking a major decision. So इस सिस्टम में हम एक मेजर डिसीजन लेते हैं कलेक्टिवली, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. मोनार्की, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ओलिगार्की. बहुत बड़ा कीवर्ड ही दिया हुआ है क्वेश्चन में. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इन जिसमें कि जो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप डिसीजंस जो हैं वो कलेक्टिवली लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु डिफाइंड द प्रोसेस such as Brahmanization, Westernization and Sanskritization? G.S. Ghurye, R.K. Merton, M.N. Srinivas या फिर A.R. Desai. ब्राह्मनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन की बात करते हैं एम एन श्रीनिवास. सो दैट्स इट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक. जितने भी मॉक हम लोग करेंगे CUET PG एग्जाम के पहले, जो कि आपका मैं मान के चल रही हूँ कि 11 मार्च जो है वो डेट आ चुकी है ऑलरेडी. ठीक है, तो 11 मार्च से CUET PG जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो काफ़ी टाइम है, पूरा जनवरी है आपके पास, पूरा फेब है, तो इसे अच्छे से यूज़ करो. एग्जाम के पहले तक मैं इस तरह के मॉक्स ज़रूर करवाऊंगी. 100 क्वेश्चंस होंगे हर मॉक में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको. सोशियोलॉजी में क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हो, आप हर तरह से रीडिंग कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, बट जब तक आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से, डायरेक्शनलेस है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू अ लॉट ऑफ मॉक सेशंस. बाकी सिलेबस भी मैं कवर करूंगी. हर मॉक में मैं सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट अगर किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि हाँ इस मॉक में इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर मॉक, सॉरी पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन what do you think about these mock series and how much you are scoring, कैसी प्रिपरेशन चल रही है. anything that you want to convey to me you can do in the comment section. Okay, so that's all for today guys. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. playlist में जाके you can see CUET PG, CUET UG दोनों की playlist चल रही है. साथ में नेट के भी टॉपिक्स मैं करती रहती हूँ, so you can watch that as well. sociology का कोई भी एग्जाम हो, मेरा कंटेंट आपके काम आएगा, so do not forget to subscribe it. Okay, and this is the Telegram channel that you must join, because every important thing you will find on the Telegram only. किसी भी चीज़ का PDF हो, कुछ भी हो, लिंक हो, नोटिफिकेशन हो, सब कुछ यहीं पे मिलेगा. and this is my personal Telegram. so अगर कोई सोशियोलॉजी में डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है related to your studies, you can ask me here. thank you very much guys, keep learning.